अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 16-17 पद देखेंगे तो वचन क्या कहता है कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद उस कपड़े में से या उस वस्त्र में से कुछ और खींच लेगा और वो कपड़ा और भी फट जाएगा। 17 पद में लिखा है, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी और दाखरस बह जाएगा और मशकें नष्ट हो जाती है, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते और दोनों बचे रहते हैं। 9:16 में लिखा है, कोरे कपड़े का पैबंद, कोई पुराने वस्त्र पर नए कपड़ों से टुकड़ा नहीं लगाता है, क्योंकि वो नया टुकड़ा वस्त्र को और उखाड़ लेगा और फाड़ देगा और वो कपड़ा और नष्ट हो जाएगा। यहाँ यीशु मसीह एक आत्मिक सिद्धांत समझा रहे हैं कि पुराने कपड़े पर नया कपड़ा लगाने से समस्या और बढ़ जाएंगी। अगर हम आत्मिकता की दृष्टि से देखें कि पुराने नियम की जो रीति थी, फरीसियों की जो नीति थी, पारंपरिक व्यवस्थाएं, वो पुराने वस्त्र की तरह थी। यीशु का जो नया उपदेश, नई अनुग्रह की बातें, नई जीवन शैली, जो वो नए तरीके से चलना बता रहे, नया सुसमाचार, वो नया कपड़ा को दर्शाता है। यीशु ये दिखा रहे हैं कि उनका नया जीवन धर्म के पुराने ढांचे में फिट नहीं हो सकता है। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, जो कोई मसीह में है वो अब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। इब्रानियों 8:13 में लिखा है, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। अब यहाँ हमको ये समझना है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9:17 पद क्या कह रहा है, लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती। मतलब कि पुरानी मशक जो है वो खिंचाव सहन नहीं कर सकता। अगर नया दाखरस जो कि फैलता है वो अगर पुरानी मशकों में डालेंगे तो मशकें जो हैं, वो जो चमड़े का जो बर्तन है वो फट जाएगा, वो उसकी ताकत को सहन नहीं कर पाएगा। अगर हम इन बातों को आत्मिक दृष्टि से देखें, पुरानी मशक जो है वो पुराना धार्मिक मन, फरीसियों की जिद, मन की कठोरता को दर्शाता है, और जो नया दाखरस है वो परमेश्वर का नया नियम, अनुग्रह, पवित्र आत्मा का कार्य, ये सारी बातों को दर्शाता है।